नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका हिमान आयुर्वेदा चैनल में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही आजकल दिखने वाली जो एक है सिम्टम की दाने हो जाते हैं, जो हमारे क्लिनिक में आते हैं कि मुंह में दाने हो गए हैं, बहुत ही उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि सोचते हैं कि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं आगे। तो उनसे ज़्यादा तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं कि छोटे छोटे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं तो उनके चेहरे पे दाने आ जाते हैं, जिससे कि उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूँगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो आयुर्वेद में जो कील मुहासे हैं उनका वर्णन शूद्र रोग में किया गया है। शूद्र रोग में उन बीमारियों को रखा गया है जो ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं हैं, सामान्य बीमारियां हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि शाल्मली कंटक आकारः पीटिका सरुजो घना, मतलब जो ये सेमल होता है, जो सेमल का वृक्ष होता है, उसके तने में जो कांटे होते हैं, उसी कांटे के आकार के जो पीड़िकाएँ होती हैं, जो सरुजो घना मतलब जो पेन भी देती हैं और घनी भी होती हैं, अनेक होती हैं, जो हमारे मुखमंडल में होती हैं, तो वो क्या होती हैं, कील मुहासे होते हैं। तो इसका अलग अलग नाम दिया गया है आयुर्वेद में, जैसे यौवन पीड़िका, मुख दोषिका। मुख दोषिका मतलब जो मुखमंडल है उसको दूषित करता है। और तारुण्य पीटिका, तारुण्य अवस्था में ये होता है, इसलिए इसको तारुण्य पीटिका कहा गया है। फिर यौवन पीटिका, क्योंकि युवावस्था में ज़्यादा होता है तो इसको यौवन पीटिका भी कहा गया है। तो आचार्य जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने कहा है कि ये कफ और वात दोष प्रधान है और इसमें जो रक्त धातु है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। जो हमारे वाग्भट ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि कफ वात प्रधान है पर इसमें मेद धातु इन्वॉल्व होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम बोलते हैं हमें एक्ने हो गया या पिंपल हो गया, तो हम ये देखते हैं कि हमें एक्ने वल्गैरिस या पिंपल क्या है, एक ही है या अलग अलग है। एक्ने वल्गैरिस एक डिजीज़ है, बीमारी है, और जो पिंपल है वो उसका एक सिम्टम है। तो जो पिंपल है उसको अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो ये क्या है, तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। तो उन रूट्स को, जो हेयर रूट है, उनको हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो जो हेयर फॉलिकल है, जो रूट है, उसके आसपास हमारे सीबेसियस ग्लैंड, जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, और स्वेट ग्लैंड होती है। तो जब ये हमारी त्वचा नॉर्मल होती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है कि मतलब साफ़ रहती है, तो ये क्या करते हैं कि जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट को, और जो सीबेसियस ग्लैंड है वो सीबम को सीक्रेट करता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये सीक्रेट नहीं होंगे तो हमारी त्वचा जो है वो प्रॉपर, अगर ये फंक्शन नहीं करेंगे तो हमारी त्वचा ड्राई रहेगी, रूखी रहेगी। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जिससे हमारी त्वचा मुलायम बनी रहती है। पर किसी कारणवश, जैसे पॉल्यूशन के कारण से, या फिर हम जब कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसके कारण से, और ये धूल मिट्टी के कारण से, तो जो हमारी ये जो पोर्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, इसके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। पर अंदर से क्या होता है, जो सीबम है, जो सीबेसियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो सीबम का सीक्रेट तो कर ही रहा है, और वो बाहर सीक्रेट हो नहीं रहा है, क्योंकि जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो क्या है, वो अंदर ही बना, अंदर ही उसका जमाव होता रहता है। फिर अगर कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कि मतलब बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो वहाँ पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे लाल हो जाता है, खुजली होती है, दर्द होता है। तो ये सब उसके कारण से होता है। तो इसको हम एक्ने वल्गैरिस कह देते हैं। फिर सब अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारी छाती में हो गया, पीठ में हो गया, चेहरे में हो गया, बाजू में हो गया, ये वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन, वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड जो है हमारी ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं, कि ये क्यों होता है। तो कारण मुख्यतः ये है कि जेनेटिक, अगर किसी के माता पिता में अपनी यौवन अवस्था में ऐसा कारण रहा गया है कि पिंपल्स रहते थे, तो उनके बच्चों में भी संभवतः देखने को मिल सकता है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, हार्मोन हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि जिससे हमारा बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे। बट अगर ये इम्बैलेंस हो जाए
तो उसमें बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे स्त्रियों में हो जाता है, और जो है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होती है, तो मेंसेस से पहले भी स्त्रियों में देखने को मिलता है कि उनके मुंह में दाने आ जाते हैं। गर्भावस्था के टाइम में भी दाने आ जाते हैं। गर्ल्स में या लेडीज़ में पीसीओडी का केस होता है, जब ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं तो उस समय भी ये कारण आ जाता है। दूसरा होता है कि हमारे शरीर में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड है वो भी ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे। ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे तो वो आपका जो है पिंपल्स का प्रॉब्लम कर सकते हैं। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल अब आजकल कैसी हो गई है कि चाहे वो टीनेजर्स हों चाहे वो बड़े हैं, कि रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और हमारी डाइट जो है अब इतनी हेल्दी नहीं रह गई है। अब क्या है कि लोग बच्चे जो हैं ज़्यादातर जंक फूड, स्पाइसी, ऑयली, बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें खाने को इच्छुक रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है डाइट, जो हमारा पाचन तंत्र है वो ख़राब हो जाता है, और फ्राइड फूड्स लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कारण होता है। और स्वभावतः जो हमारा जो ये टीनेजर्स होते हैं, ये जो आयुर्वेद में कहा गया है, ये जो पीरियड होता है पित्त दोष प्रधान होता है। तो जो पित्त दोष प्रधान जब हमारा है, और अगर हम बाहर से ये स्पाइसी और मिर्च मसालेदार, खूब खट्टा, और जो है अपना फ्राइड ये सब लेंगे, तो क्या होगा, वो पित्त दोष बढ़ जाएगा। तो अगर वो वैसे ही पित्त दोष प्रधान है और अगर हम पित्त वाली चीज़ें खाएंगे तो वो बढ़ेगा, तो जिससे कि पिंपल्स होने का चांसेस होते हैं। फिर होता है स्ट्रेस के, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो आपका जॉब की टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो पिंपल्स बढ़ते हैं, सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये भी दिक्कत होती है। फिर है डैंड्रफ। अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है तो ये देखना पड़ता है कि कहीं उसको डैंड्रफ की शिकायत तो नहीं है, कहीं उसके जो है डैंड्रफ तो नहीं हो रहा है हेयर में, तो या स्कैल्प में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर है हमारा जो है पाचन तंत्र कैसा है, कि कब्ज तो नहीं रह रही है कि हम ऐसा कुछ खा रहे हैं, या फिर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है बैठे रहने वाली कि जिससे हमें कब्ज हो रहा है, तो कब्ज भी एक कारण माना गया है। फिर होता है कि आजकल इतने सारे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, टीवी में जो है कितने सारे कॉस्मेटिक्स की, इससे जो है स्किन ग्लो करती है, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें केमिकल इन्वॉल्व रहता है। तो हम कॉस्मेटिक्स का कितना यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है हम उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं है, अगर कॉस्मेटिक्स यूज़ किया है तो हमने उसको ठीक से क्लीन किया है नहीं किया है। तो ये कुछ कारण हैं जो पिंपल्स को होने में मदद करते हैं। तो फिर ये देखा गया है कि ये ज़्यादातर युवावस्था में ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके जो हैं चिकित्सा क्या हो सकती है। तो चिकित्सा हम ये देखेंगे कि सबसे पहले है कि जो कारण बताए गए हैं, जैसे जो पित्तवर्धक आहार है या जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल कम करें। जो दही है, दही मैंने आपको बताया है कि दही भी है जो है त्वचा को दूषित करता है। तो अगर आपको इससे कुछ संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो दही मैंने आपको वीडियो बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। तो दही भी है जो आपका पिंपल्स बढ़ाने में मदद करता है। फिर है हमें जो है अपनी डाइट में फलों का, सब्जियों का, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं उनका इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर है कि हमें पानी खूब मात्रा में पीना चाहिए। और फिर कुछ टिप्स हैं, जैसे कि जब हम मुंह धोते हैं तो स्प्लैश करके जो है हल्के हाथों से मुंह में पानी डालें। उसमें कुछ ज़्यादातर सोप का और ये फेस वॉश आते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो केमिकल बेस होते हैं, दिक्कत करते हैं। तो खाली पानी से मुंह को धोएं, और जब मुंह को पोंछें तो बहुत सावधानी बरतें। अपना ही टॉवल यूज़ करें, कोई शेयर किया हुआ टॉवल यूज़ ना करें, साफ़ टॉवल यूज़ करें, और कभी भी अपने चेहरे पर उसको रगड़ें नहीं, आराम से उससे साफ़ करें, मतलब टैप करते हुए, ऐसे ही नहीं कि खूब ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ लिया। फिर क्या कर सकते हैं हम बार बार हाथों को अपने फेस पे ना लगाएं, क्योंकि क्या होता है हमारे हाथों में कभी कभी धूल मिट्टी के कारण या कुछ कीटाणु रह जाते हैं। तो अगर हम बार बार हाथों को अपने फेस पे लगाएंगे तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन फैलेगा।
वो फैलेगा तो क्या होगा कि वो जहाँ नहीं भी है वहाँ पे भी जाएगा। बार बार अपने चेहरे को शीशे में ना देखें, क्योंकि बार बार शीशे में देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास कम होगा, है ना, फिर बार बार आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। और मुख्य बात यह है कि कभी भी अपने जो कील मुहासे हैं उनको फोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, फोड़ेंगे तो वहाँ पे निशान छोड़ जाएंगे जो हटने में बहुत समय लगाते हैं। तो ये कुछ हैं। और फिर अगर आपका कब्ज रहता है तो आप उसको सॉल्व करें। कब्ज के लिए आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण है, एरंड का तेल है, अभ्यरिष्ट है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सक परामर्श के अनुसार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि और जो है पानी का खूब मात्रा में सेवन करें, जैसे मैंने आपको बताया है। अब है कि लेप हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेप में जैसे कि संतरे की छाल है, चाहे आप गीली छाल लें या फिर अगर आपने सुखा रखी है तो आप उसका जो है पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या पानी मिला के उसको लगाना है। फिर टमाटर यूज़ कर सकते हैं आप जायफल का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ये चने की दाल हो गई और मसूर की दाल है, इसका पेस्ट बना के भी आप अपने फेस में लगा सकते हैं। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत अच्छा अपना स्किन पे इफ़ेक्ट दिखाता है, वो इन्फेक्शन को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो आप एलोवेरा जो जेल है उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चंदन मिला के उसका पेस्ट बना के आप अपने फेस में लगा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से धो लिया। उसी तरह से मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छा काम करती है। मुल्तानी मिट्टी में हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चंदन मिला के एक पेस्ट बना के उसको फेस पे लगाइए और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से धो लीजिए। उसी तरह से हम जो है इसमें जो है ये जो दही है, दही में हम अगर थोड़ा सा ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च मिलाएंगे तो क्या करेंगे, तो जो ब्लैक पेपर होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को स्किन में इंक्रीज़ करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो जो दही है उसमें हम थोड़ा सा जो है काली मिर्च को मिलाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और थोड़ी देर फेस पे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद उसको थोड़ी देर रहने देंगे, फिर गुनगुने पानी से धो देंगे। फिर उसके बाद शहद भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, तो जो स्किन को सॉफ्ट करता है, सप्पल बनाता है। तो उसको हम जो अच्छा शहद होना चाहिए, जो शुद्ध शहद है वो यूँ होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं। तो जो शुद्ध शहद है उसको हम अपने पिंपल्स में थोड़ा सा रब करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, थोड़ी देर रहने देंगे, फिर गुनगुने पानी से धो देंगे। तो ये तो जो है लेप है। और लेप लगाने का भी एक तरीका होता है कि जो लेप है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइए, ऊपर को लगाइए, नीचे को नहीं लगाइए या फिर गोल नहीं लगाना है, नीचे से ऊपर को लगाना है। और ये हमेशा दिन में या सुबह लगाना है, रात को नहीं लगाना है। कुछ होते हैं जो रात को लगा के फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, दिन में या सुबह लगाना है। उसी तरह से हमारा जो है योग जो है पिंपल्स को और जो हमारी स्किन है उसको ग्लो करने में बहुत मददगार होता है। तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, त्रिकोणासन, है ना, और सर्वांगासन। तो ये आप अपना जो योग है उसकी भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ तक जैसे हम सोचते हैं कि हम खाली दवाई का सहारा लें या फिर जो है उसमें अपनी लाइफस्टाइल को हम चेंज करें, बट जो योग है अगर आप योग का भी माध्यम लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई है, जो हमारे हम जो वायु ले रहे हैं वो अच्छी तरह से गति करेगी, तो जो हमारी स्किन है वो भी ग्लो करेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर सप्लाई मिलेगा ऑक्सीजन का, वायु का। तो जो अच्छी सप्लाई ऑक्सीजन है वो आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो योग भी बहुत अच्छा माध्यम है। और मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं। और जो है चिकित्सा में हम बहुत सारी औषधियाँ आती हैं, जैसे कि कांचनार गुग्गुल, ये कैशोर गुग्गुल आ गया, आरोग्यवर्धिनी वटी आ गई, पंचतिक्त घृत गुग्गुल आ गया, महामंजिष्ठादि काढ़ा आ गया। तो ये बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कार्य करती हैं, पर इनको तभी लेना चाहिए जब आप चिकित्सक परामर्श के अनुसार ही इसको लेना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्या क्या कारण होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।